मैं लंबी लंबी सांसें भरने लगी, कदम रुक गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराहट के मारे कांपने लगी। मैम ने मुझे गुड लक बोलकर आगे बढ़ने को कहा, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैम ने मेरी घबराहट देखकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, बेटा और बच्चे भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, पहली बार सबको डर लगता है, उसके बाद हम सब अपने डर को हरा पाते हैं, समझी? जाओ। मैं मैम की तरफ देखकर थोड़ी मुस्कुराई और थोड़ी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगी तो सब लोग क्लैपिंग करने लगे। आगे बढ़ते हुए कदमों के साथ मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। हालांकि ना मुझे कोई मार रहा था और ना पीट रहा था, पर मैं अंदर ही अंदर से पूरी तरह कांप रही थी। मेरे क्लासमेट्स, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल, सब लोगों की इतनी सारी भीड़ देखकर मैं स्टेज तक पहुंचने से पहले ही वापस आ गई। मेरे वापस आते ही हॉल में सबके हंसने की आवाज आने लगी। मैं भागकर मैम के पास जा पहुंची तो निशा मैम ने इस बात पर मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर कहा, किस बात का डर है तुम्हें, बोलो, इतना भी क्या डरना? स्टेज पर बार बार मेरा नाम बुलाया जा रहा था। आज अगर डर गई ना तो हमेशा ऐसे ही डरती रहोगी। मैं चुपचाप मैम को सुनती रही। मेरा नाम सुनकर मैम बोली, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं तृप्ति, जाओ। तुमने कोई क्राइम थोड़ी किया है जो इतना डर रही हो, या फिर तुम्हें फांसी पर थोड़ी लटकाया जा रहा है। ये मत सोचो कि तुमको बहुत अच्छी स्पीच देनी है, तुम्हें जैसी आती है वैसी जाकर बोलो, गलती होंगी होने दो, बीच में रुक जाओगी तो रुकने दो, किस बात का डर है तुम्हें, तुम बस बोलती रहना। मैम के इन शब्दों ने जैसे मेरे अंदर एक जोश सा भर दिया। कई बार पूरी किताब पढ़कर भी मोटिवेशन नहीं मिलता और कई बार उसी किताब की एक लाइन ही काफी होती है। मुझे भी निशा मैम की उस बात ने अंदर से मोटिवेट कर दिया था। अब तो मैं ठान चुकी थी कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैम की तरफ देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मेरा डर खत्म हो रहा था। निशा मैम ने स्माइल के साथ मुझे थम्स अप किया। उस थम्स अप के साथ माँ के गुड लक और पापा के कहे शब्द एकदम से याद आ गए। फिर क्या, मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधा माइक के पास जा पहुंची और फिर मेरी स्पीच शुरू। मैंने माइक पकड़ा तो कहीं से हिम्मत आ गई। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। सामने हजारों चेहरे, सबकी नजरें मुझ पर। गला सूख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे से कहा, सुप्रभात। और पता नहीं क्यों बस वो शब्द बोलते ही जैसे मेरे अंदर सब कुछ बदल गया हो। डर के नीचे कहीं गहराई में छुपी हिम्मत बाहर आ गई। अब आवाज कांप नहीं रही थी। अब दिल कह रहा था, हो जाएगा, तू कर लेगी, तू कर लेगी। हर शब्द के साथ आत्मविश्वास बढ़ता गया। मैंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, सभी शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे भीड़ नहीं दिख रही थी, बस अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। दूर बैठी निशा मैम बार बार मुझे थम्स अप कर रही थी। मुझे डर था ना, वो अब कहीं पीछे छूट चुका था। सारे टीचर्स, गेस्ट, स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से मुझे सुनने लगे। और फिर क्या, मैं तो बस बोलती गई। आज हम सब 14 नवंबर को एक बहुत ही खास दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन बच्चों के बीच वे अपने प्यार और स्नेह के कारण चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे देश की आत्मा हैं। अगर बच्चों को प्यार, शिक्षा और सम्मान मिले तो एक मजबूत और खुशहाल भारत बन सकता है। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा कहते थे, आज के बच्चे कल के देश के निर्माता हैं।
उनका विश्वास था कि हर बच्चा अनोखा है और अगर उसे सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। बाल दिवस का असली अर्थ यही है कि हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें, उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और प्यार दें ताकि वह डर के बिना अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसी याद दिलाने वाला दिन है कि हर बच्चा इस दुनिया में रोशनी लेकर आता है। हम सबके अंदर एक मासूमियत, एक जिज्ञासा और सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो मासूमियत कहीं खो जाती है। तो आओ आज हम ये वादा करें कि हम अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखेंगे, सीखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने माता पिता और शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। और एक सबसे बड़ा धन्यवाद निशा मैम को, जिनकी वजह से मैं आप सबके सामने इतना कुछ बोल पाई। निशा मैम ने आज मेरे अंदर के डर को खत्म किया। अगर ऐसे ही हर बच्चे के अंदर का डर खत्म हो जाए तो वो निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्पीच खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, हर चेहरे पर मुस्कान। निशा मैम खुशी से तेज कदमों के साथ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मेरी आंखों में हल्की सी नमी थी, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो भीतर से निकली थी। उस पर लगा डर सच में खत्म हो सकता है, बस एक बार खुद पर भरोसा करना पड़ता है। निशा मैम की आंखों में गर्व था और मुझे ऐसा लगा जैसे माँ पापा कहीं दूर भीड़ के पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों, जैसे कह रहे हों कि देखा, कर लिया ना तूने। दिल धड़क रहा था, पर अब डर से नहीं, खुशी से, गर्व से। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई। कभी कभी माँ की एक दुआ, पापा का विश्वास और टीचर का एक थम्स अप पूरी जिंदगी के लिए हिम्मत बन जाता है।